अब बात राहुल गांधी की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी के साथ खेला हो गया। राहुल गांधी ने विदेश में एक सेल्फ गोल कर दिया। मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकार की ही किरकिरी करा दी। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में मुसलमानों के जो हालात हैं वैसे ही हालात 1980 में दलितों के थे। राहुल के ये कहते ही वो ये भूल गए कि 1980 के दशक में तो देश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के कार्यक्रम में एक हंगामा भी हुआ। राहुल ने जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला अपना पुराना डायलॉग सैन फ्रांसिस्को में मारा तो सिख दंगा विरोधी संगठन उनके विरोध में आ गए। बीच प्रोग्राम में सिख संगठन के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने कैसे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सेल्फ गोल किया, पहले यह समझिए। राहुल गांधी ने अपना भाषण भारत में मुसलमानों के हालात पर बोलते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों की हालत वही है जो 1980 के दशक में दलितों की थी। हालांकि राहुल गांधी ये भूल गए कि 1980 से 1989 तक के देश में तो कांग्रेस की ही सरकार थी और 80 के दशक में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे। बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से इट, व्हिच इज दैट it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection. राहुल गांधी विदेश में एक बार फिर मोदी विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, लेकिन इतने में ही राहुल गांधी के प्रोग्राम में हंगामा होने लगा। 84 के सिख विरोधी दंगों को लेकर प्रदर्शन होने लगा। प्रोग्राम में खालिस्तानी झंडे लहराने लगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी पर सुशील मोदी का पलटवार। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस राज में सिखों का कत्ले आम हुआ, ये सुशील मोदी ने कहा। कांग्रेस सरकार में 50 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, ये भी पलटवार सुशील मोदी की ओर से किया गया। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए सुशील मोदी जी हैं। सर, राहुल गांधी यूएस में हैं, वो सभी को संबोधित कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने कहा कि जैसे मुसलमानों की हालत अभी है वैसे 80 के दशक में दलितों की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कई सारी बातें कहीं और फिर उसी बीच खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित हैं। भी उनके राज में तो 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे जिसमें हजारों सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था।
और कांग्रेस के 50 साल के राज में कम से कम 50 से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए होंगे, इतने मुसलमान मारे गए। और बीजेपी के 9 वर्षों के शासनकाल में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा पूरे देश के अंदर नहीं हुआ। इक्का दुक्का कहीं लोगों ने प्रयास किया तो उसको सख्ती से कुचल दिया गया। तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो जितना विकास मुसलमानों का हुआ है और मुसलमान जितना अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, उतना दुनिया के शायद ही किसी देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को सुरक्षित समझ रहा होगा। उसी का परिणाम है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो नगर निकायों के चुनाव हुए उसमें अच्छी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं। और बीजेपी पसमानदा मुसलमानों में जिस तरह से काम कर रही है उससे कांग्रेस घबरा गई। उसको लग रहा है कि कई मुसलमानों पर जो उनका एकाधिकार वो समझते थे वो खिसक कर बीजेपी की ओर न चला जाए, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान समझते हैं, वो सभी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो सेना के लिए भी बोलते हैं, वो पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, लोगों को भी समझते हैं, सारी बातें कह रहे हैं। आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस तरीके से प्रयोग करना और ऐसे बोलना या इस तरीके से कहना सही है? देखिए, इसके पहले राहुल गांधी ने लंदन में जाकर देश के विरोध में जिस प्रकार की बातें की, अब देश के अंदर देश की सरकार की आलोचना कीजिए समझ में आता है, लेकिन बाहर में जाकर आप राज्य केंद्र की सरकार की आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान समझते हैं। अरे भगवान तो आप समझते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।